बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। यानी मंदरजा झेल जो लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया गया है उसको क्रेमर्स का कानून इस्तेमाल करके हल करें। इसका पार्ट फर्स्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि इन दो इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे, यानी 1 माइनस 2 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 2 माइनस 1। सेकेंड मैट्रिक्स में इन दो इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे, जबकि थर्ड मैट्रिक्स में हम ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको पुट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को ए से, इसको अगर बी से और इसको अगर एक्स से ज़ाहिर किया जाए तो हमारे पास ए एक्स बराबर होगा मैट्रिक्स बी के। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। वर्टिकल बार में लिखेंगे, मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी एक 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 -1 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, 2 दूने 4, फिर -4। इसी तरह -1 जो है उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी 4 की जगह 4 लिखेंगे। सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सिंस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी 3 0 के इक्वल नहीं है, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसी तरह इसका इनवर्स मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्रेमर रूल की मदद से हल करेंगे। तो क्रेमर रूल के मुताबिक सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का तरीका ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम्स की वैल्यूज़ की जगह हम मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो 5 6 है, तो फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने 5 6 लिख लिया है, और सेकंड कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5 6 के 5, फिर -5, उसके बाद माइनस आएगा, 6 दूने 12 -12। इसी तरह -5 को -5 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा, और इस तरह 12 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। सो 12 - 5 इज इक्वल टू 7। तो उसके बाद हम ए वाई यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस दफ़ा हम यानी मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, जबकि सेकंड कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स बी की जो वैल्यूज़ हैं यानी 5 6 उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 6 के 6, फिर माइनस साइन आएगा, 5 दूने 10, -10। सो 6 - 10 इज इक्वल टू -4। तो अब हम x और y की वैल्यू हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास x विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 थी, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख लिया है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो उसकी वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है। एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर मैंने -4 लिख लिया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो है 3, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया है। तो चूंकि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7/3 एंड y इज इक्वल टू -3 -4/3। पार्ट 2, 4x + 3y इज इक्वल टू -2, x - 2y इज इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम कोएफिशिएंट को पुट करेंगे, सेकंड में वेरिएबल्स आएंगे, और तीसरे मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको हम पुट करेंगे। इस मैट्रिक्स को ए से, इसको x से और इसको अगर b से ज़ाहिर किया जाए तो हमारे पास ए एक्स विल बी इक्वल टू b। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं, यानी वर्टिकल बार में लिखेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको वर्टिकल बार में लिखेंगे। 4 दूने 8, फिर -8 आएगा, फिर माइनस आएगा, 3 के 3, -3। सो -8 - 3 विल बी इक्वल टू -11 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी -11 0 के इक्वल नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स भी मौजूद है। जब इसका इन्वर्स मौजूद है तो इसका सोल्यूशन सेट भी पॉसिबल है। तो जब इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल है तो इसको हम क्रेमर रूल की मदद से हल करेंगे। तो क्रेमर रूल के मुताबिक सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ AX मालूम करेंगे। उसका तरीका ये है कि फर्स्ट कॉलम जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ पर, यानी -2 5। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की जगह मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। सेकंड कॉलम को उसी तरह हम नीचे ले आएंगे, यानी 3 - 2। फिर इसका जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, 5 3 15, सो 4 - 15 = -11। उसके बाद फिर हम AY मालूम करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ AY। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AY का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, वर्टिकल बार में लिखेंगे। अब फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ 4 1 लिखेंगे, जबकि सेकंड कॉलम की जगह एक दफ़ा फिर मैट्रिक्स बी की जो वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पर पुट करेंगे। फिर 5 4 20 आएगा, माइनस साइन, 2 1 2 यानी -2, सो 20 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा, फिर 2 लिखेंगे और 20 + 2 = 22। तो अब इसके आखिरी मरहले की तरफ आते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसका तरीका यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AX को डिटर्मिनेंट ऑफ A पर डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AX हमारे पास -11 है, तो -11 को हम डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A पर, वो भी हमारे पास -11 था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो -11 और -11 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास आएगा 1। इसके बाद हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके लिए y हमारे पास इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AY की वैल्यू हमारे पास 22 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू -11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 और 22 ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यही 2 लिखेंगे, और ये चूँकि माइनस साइन यहाँ पर बाकी रह गया था तो उसके साथ हम माइनस साइन भी लिखेंगे। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है 1 और y की जो वैल्यू है -2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 की जानिब आते हैं, यानी 5x + 7y = 3, 3x + y = 5। तो सबसे पहले अब इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। ये तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट्स, सेकंड में वेरिएबल्स और थर्ड में कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। इसको A, इसको x और इसको B से ज़ाहिर किया गया है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम करेंगे, वर्टिकल बार में लिखेंगे। 5 के 5 हमारे पास आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, 7 3 21, सो 5 - 21 = -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो चूंकि -16 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका भी इन्वर्स जो है वो मौजूद है। जब इसका इन्वर्स मौजूद है तो अब आगे की कार्रवाई में इसको हम क्रेमर रूल की मदद से हल करेंगे, जिसका तरीका अब बहुत ज़्यादा आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ AX मालूम करेंगे। उसका तरीका ये है कि फ़र्स्ट कॉलम को, यानी फ़र्स्ट कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स B की वैल्यूज़ यानी 3 5, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 5, और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ 7 1 ही नीचे लिख लिया है। इसी तरह मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई होंगे 3 1 3, फिर माइनस साइन आएगा, 5 3 15, और इस तरह 3 - 35 यानी 35 -35 + 3, ये हमारे पास इक्वल आता है -32 के। उसके बाद हम AY, डिटर्मिनेंट ऑफ AY मालूम करेंगे। उसका तरीका ये है कि फ़र्स्ट जो हमारे पास कॉलम है उसको एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, जबकि सेकंड कॉलम जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B पर, यानी 3 5। तो इसका जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 5 5 25 हमारे पास आएगा, माइनस साइन, 3 3 9, सो 25 - 9 = 16। अब हम x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x की वैल्यू मालूम करने का तरीका आसान है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। AX की जगह हम -32 लिखेंगे, आप देख सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह -16 यहाँ पर जो मौजूद है। तो ये 16 और 32 ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी 16 दूने 32, माइनस माइनस साइन भी एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे, और ये हमारे पास 2 के इक्वल आता है। और इसी तरह y की वैल्यू हम मालूम करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AY की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो 16 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास -16 है, तो उसकी जगह हम -16 लिखेंगे। तो 16 और 16 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास -1 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है हमारे पास x = 2 एंड y = -1। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक और बहुत ही बेहतर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।